नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी 5 जून की सेकंड शिफ्ट में आए हुए जीके और जीएस के प्रश्नों के बारे में। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यार सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक है, ठीक है। तो उसकी चिंता आप लोग मत कीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो यार वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना यार उसे एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाकी इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो अभी जाके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। हमारा पहला क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई सर्वोच्च न्यायालय के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने? तो 14 मई 2025 को न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण ने भारत के 52वें न्यायाधीश के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया, ठीक है। इसके बाद एक आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सूखी मिट्टी किसके कारण होती है, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, पूरा नहीं था। अगर आपको ये क्वेश्चन पूरा पता है तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। महानदी जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है और सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह पूर्वी भारत की प्रमुख नदी है जो मध्य भारत के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसी कारण ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो महानदी आपका राइट ऑप्शन था। बाकी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1555 में शेरशाह सूरी को हराकर अफगान का साम्राज्य किसने खत्म कर दिया था? तो 1555 में हुमायूं ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को हराकर अफगान का साम्राज्य समाप्त कर दिया था और मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। हुमायूं ने 1555 में शेरशाह के जितने भी अधिकारी थे उनको पराजित किया और फिर से दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया गया? तो ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने और उनके प्रशासन सुधार के लिए कई अधिनियम पारित किए। इनमें से कुछ देख लीजिए, जो भी आपके ऑप्शन में था आप एलिमिनेट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि एक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया गया था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने और उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए पहला महत्वपूर्ण अधिनियम था। उसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट जो कि 1784 में पारित किया गया। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन में ब्रिटिश सरकार की भागीदारी को बढ़ा दिया था। इसके बाद चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और 1857 भी पारित किए गए। इन 4 चार्टर एक्टों ने कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया, जिससे कंपनी की व्यापारिक, आधिकारिक और उसकी शक्ति में बदलाव आया, ठीक है। और इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया। यह अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। इस अधिनियमों के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने और उसके कामकाज में सुधार करने के लिए प्रयास किए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 106वें संविधान संशोधन जो कि 2023 में हुआ है, इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को कुल सीटों का लगभग 33% आरक्षण दिया गया है। यह आरक्षण एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों पर लागू हुआ है। इस अधिनियम का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम
ने संविधान में 2 नए आर्टिकल जोड़ दिए। तो यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आर्टिकल 330A 332A को जोड़कर लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षण प्रावधान किया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानदी की कुल लंबाई कितनी है। तो महानदी पूर्वी मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। यह लगभग 1,32,100 किलोमीटर लंबी है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 900 किलोमीटर है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी सिंधु का प्रमुख स्रोत है। तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से शुरू होती है। यह कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। बोखरचू ग्लेशियर तिब्बत में सिंगी खब्बन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शेर का मुंह है। सिंधु नदी उत्तर पश्चिम की ओर बहती है और भारत के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेल्ड बुक के लेखक का नाम पूछा हुआ था। तो हेल्ड बुक काफ़ी प्रचलित बुक है। यह एक पारिवारिक गाथा है जो कई पीढ़ियों तक फैली हुई है और इसके लेखक का नाम एनी माइकल है। ठीक है, तो ये आपके एनी माइकल ऑप्शन नंबर 3 पर दे रखा था, तो राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहाँ पर महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 69वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ठीक है, तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भारत सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 69वें सत्र में भाग लेगा। यह सत्र 10 मार्च 2025 से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये न्यूयॉर्क में हो रहा है, जो कि मुझे लगता है कि अब तो हो गया क्योंकि 10 मार्च की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है। तो कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का जो मुख्य कार्य है वो है डेटा को प्रोसेस करना, गणना करना और निर्देशों को निष्पादित करना, और सीपीयू कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और एक आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ये भी क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है। अगर आपको क्वेश्चन पूरा पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच यात्री उड़ानें किस वर्ष निलंबित कर दी गई थी। तो कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में भारत और चीन के बीच जितनी भी फ्लाइट थी उन सबको निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 के अनुसार युवा स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। तो 2025 में वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 25 में कि इन दोनों वर्षों के बीच में 26.38 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया। यह कौशल भारत मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था ना जो, वो बिहार राज्य के प्रेमी जोड़े से पूछा हुआ था कि जो प्रेमी जोड़ा है ये कौन सा नृत्य करता है। तो बिहार में जो प्रेमी जोड़ा है वो जट जटिन नृत्य करता है। जट जटिन ऑप्शन आपके 2 नंबर पर दे रखा था, जो कि राइट आंसर था। यह नृत्य मिथिला और कोशी क्षेत्रों में लोकप्रिय है। यह पति और पत्नी के बीच के प्यार और बंधन को दर्शाता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट नृत्य जैसे कि बिसेदिया, यह एक लोक नाट्य है जो प्यार और विरह की पीड़ा को दर्शाता है और ये भोजपुरी क्षेत्रों में ही लोकप्रिय है। इसके बाद झूमर, ठीक है, यह मौसम और त्योहारों के दौरान किया जाता है। और डमकच, यह मिथिला और भोजपुर क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप आगे वाली शिफ्टों में पूछ सकते हैं इनसे भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था कि जो सोरा चित्रकला है ना, ये किस राज्य में पाई जाती है। तो मुख्य रूप से ये जो सोरा चित्रकला ओडिशा राज्य में पाई जाती है। यह कला सोरा जनजाति द्वारा बनाई जाती है, जो दक्षिणी ओडिशा के रायगढ़, गंजम, गंजपति और कोरापुट जिलों में रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसके
यानी किसने की थी पेनिसिलिन की खोज? तो पेनिसिलिन की खोज ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी, जो कि एक स्कॉटिश जीव विज्ञानी थे। उन्होंने पाया कि पेनिसिलियम नोटेमम नामक फफूंद स्टेफिलोकस ओरियस बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। हाँ, का दिली पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो जो पेनिसिलिन की खोज ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी, जो कि एक स्कॉटिश जीव वैज्ञानिक थे। उन्होंने पाया कि पेनिसिलियम नोटेमम नामक फफूंद स्टेफिलोकस ओरियस बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। इस खोज ने एंटीबायोटिक दवाइयों के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी और पेनिसिलिन का उपयोग करके डॉक्टर विभिन्न प्रकार के संक्रमणों का इलाज करने में सक्षम है, जैसे इन्फेक्शन हो गया या सिफिलिस, डिप्थीरिया या गोनोरिया आदि। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर है? तो भारत में लगभग 70% ग्रामीण आबादी है ना, उनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है। यह संख्या अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग है ना वो कृषि के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो यही आपका आंसर था, और 70% लोग हैं। ठीक है, कुल आबादी का। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूज ऑफ अल्टर प्लस F2? यानी अल्टर प्लस F2 एक जो शॉर्टकट की है ना, इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सेव एज विंडो को खोलने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से एक्सेल में ये शॉर्टकट किसी भी दस्तावेज या फाइल को किसी अन्य नाम या स्थान पर सहेजने के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित की गई है? तो मेंडलीफ ने तत्वों को एक सारणी में इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि समान रासायनिक गुणों वाले जो भी तत्व हैं वो सभी एक ही समूह में होंगे। उन्होंने तत्वों को उनकी जो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा, जिससे कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए, जिसे बाद में खोजा गया। यह आवर्त सारणी के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित करने का एक तरीका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1530 में किस मुगल शासक ने सब कुछ खत्म करके एक साम्राज्य अपने सुपुत्रों को सौंप दिया और मर गया? 1530 में मुगल सम्राट बाबर ने अपना साम्राज्य अपने पुत्र हुमायूं को सौंप दिया और 26 दिसंबर 1530 को उसकी मृत्यु हो गई। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और उसके शासनकाल के दौरान उन्होंने दिल्ली पर विजय प्राप्त की और अपना साम्राज्य स्थापित किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी परियोजना में कितना प्रतिशत बजट कम हुआ है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते समय ये नोट किया कि केंद्र सरकार की मुख्य योजनाएं विशेष रूप से अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन और स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए बजटीय आवंटन में 21% की कमी देखी गई, यानी 21% काट लिया गया है। ठीक है, वहां से बजट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जीवन योजना द्वारा ग्रामीण कवरेज का कितना प्रतिशत हासिल किया गया है? तो भारत में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल के तहत 12.34 करोड़ अंतरिम ग्रामीण घरों को नल के पानी का कनेक्शन दिया गया। 31 मार्च 2025 तक देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों में 15.57 करोड़ से अधिक घरों में नल का पानी की आपूर्ति हुई है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेदरा के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था और उस समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। यह युद्ध अंग्रेजों और डच्चों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। बेदरा का युद्ध जिसे बिदारा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1759 में अंग्रेज और डच्चों के बीच ये युद्ध हुआ था। यह युद्ध चिनसूरा के पास हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और डच्चों की सैप्रभुता यहाँ पर समाप्त हो गई थी। ठीक है, और गाइस एक क्वेश्चन आपका मैथ से हमें मिला कि 400 से 500 के बीच 3 और 4 से कुल कितनी संख्याएं विभाजित होंगी? तो टोटल 15 संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। तो यार यही थे आपके 5 जून की जो सेकंड शिफ्ट के
क्वेश्चन, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे यार एक सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाकी इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी है, अभी जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।